होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे थे जिसमें कि हमें थर्ड टाइप पढ़ना था, विच इज नॉमिनल अकाउंट। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट और सेकंड क्या था, रियल अकाउंट। नाउ हम आज के सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है और कितने तरह के इसमें अकाउंट्स हम बना सकते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, किस तरह के अकाउंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट के डेफिनेशन पर ही आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट आपको बताया था ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड होती हैं, रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। मतलब कि जितने हमारे बिजनेस में अर्निंग हो रही है उससे रिलेटेड और जितने हमारे बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नॉमिनल अकाउंट में आती है, अगर हम इन शॉर्ट देखें तो। ठीक है, आपको ये समझ आ गया है। अभी आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की। इसको कहा क्या जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट क्या था, परमानेंट अकाउंट होता है, बट हम इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट को टेम्पररी अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आगे, नॉमिनल अकाउंट आर यूज टू, किस लिए यूज किया जाता है, ट्रैक करने के लिए। क्या चीज, क्या ट्रैक करने के लिए, आर कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। की कंपनी में कितनी अर्निंग हो रही है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी की जो सिचुएशन है वो पता चलती है। ठीक है, एंड यहीं पर ऐड कर देते हैं आगे, एंड कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना कैश खर्च हो रहा है, कितना हमें अर्निंग हो रही है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है और कितना नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों का पता किससे चलता है, नॉमिनल अकाउंट में। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह के अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड into categories for income, expenses and capital। ये सब अकाउंट्स किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को इन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस किस में,
इनकम में, एक्सपेंसेस में और कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। रेवेन्यू इसमें क्या होता है, अभी आगे बात करते हैं कि इसमें हम किस तरह के अकाउंट्स बना सकते हैं। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंट अकाउंट, और क्या हो सकता है, सैलरी अकाउंट, कैश का एक हो रहा है वो कितना कैश या एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। और वेजेस अकाउंट, यहाँ पे कॉमन लगाते हैं। फिर और क्या हो सकता है, कमीशन रिसीव, कितनी हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है उसका भी हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में ही उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बारी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। The object of bookkeeping is to keep a complete record of all transaction, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने बुककीपिंग की जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पर्सन, पर्सनल अकाउंट में आता है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड असेट्स, रियल अकाउंट में। और इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट में। तो हमने पर्सनल अकाउंट में देखे थे कि किस तरह के कैटेगराइज किया गया है, जैसे पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कंपनीज, इन सब में आती है पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सन में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का अकाउंट आता है। जैसे हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कस्टमर है कोई राम, तो क्या आएगा, राम अकाउंट। डीलर, ओनर, ये सब क्या होते हैं, पर्सन ही तो होते हैं। फिर आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि कंपनी, कंपनी क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बॉडीज, ट्रस्ट, ये सब चीजें क्या होती हैं, बैंक हो गया है, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या था, कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी पर्सन को। तो ये क्या हो गया, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी ड्यू है, ठीक है। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आपको पता है गुड्स और एसेट से रिलेटेड होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, परमानेंट अकाउंट भी इसे कहा जाता है। फिर असेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स इसमें मेन कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। टेंजिबल रियल अकाउंट बताया था आपको, वही जो फिजिकल एक्सिस्टेंस हो रखता हो और उसको हम टच कर सकते हैं। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो सर्विसेज टाइप, जैसे जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब। फिर आज हमने क्या पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेम्पररी अकाउंट भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया था, नॉमिनल अकाउंट बनाने की हमें जरूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इससे हमारी कंपनी में कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट कंडीशंस हैं हमारी कंपनी में, ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं। हमारी इट मीन्स हम अपनी कंपनी की डायरेक्ट पोजीशन को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट होता है जो कि क्लोज हो जाता है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। हर अकाउंटिंग ईयर में ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल कैसे हो गए, रेंट, सैलरी अकाउंट या फिर कमीशन रिसीव, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें इसके रूल्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने ये लिखा है, ये पर्सनल अकाउंट, इसमें डेबिट कब होगा, क्रेडिट क्या चीज होती है, रियल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीनों के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो आगे हम क्या समझेंगे, डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे,
डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक बार शॉर्ट में बता भी देती हूँ, डेबिट क्या होता है। डेबिट को बोला जाता है, यहीं पर लिख देते हैं इसको हटा के, द रिसीवर। और क्रेडिट को क्या बोला जाता है, क्रेडिट क्या होता है, द गिवर। मतलब जो देता है वो क्या होता है, क्रेडिट बोला जाता है। क्रेडिट होता है वो अमाउंट जो रिसीव होता है, वो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर होता है। बाकी अभी हम इसको बेसिक गोल्डन रूल यही है। तो नेक्स्ट में हम क्या समझेंगे, अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।